सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ध्यान में ज़्यादातर लोग मेडिटेशन में 99% या 99.99% लोग भस्त्रिका का या श्वास का इस्तेमाल करते हैं, सांस को। और 99.99% लोग ऐसे सांस का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी हो और माइंड को, मन और मस्तिष्क को शांत कर दे, जिसमें से तंत्र विज्ञान, कुंडलिनी ध्यान इत्यादि ऐसे प्राणायाम कुछ लोगों के द्वारा कराए जाते हैं, जिसमें भस्त्रिका को प्रारंभ में 15-20 मिनट, 25 मिनट कराया जाता है। भस्त्रिका का मतलब होता है कि बहुत तेज ब्रीदिंग करना, फास्ट ब्रीदिंग। फास्ट ब्रीदिंग का मतलब आप जानते हैं, समझ सकते हैं। जैसे आप दौड़ रहे हो और उस समय आपकी जो सांस की गति हो, तेज गति, जैसे डॉग ब्रीदिंग होती है, जैसे आप दौड़ते हैं वो ब्रीदिंग होती है, वही ब्रीदिंग का रेशियो भस्त्रिका में होता है। कुछ लोग हाथों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग बिना हाथों के बैठ करके इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग खड़े होकर के भी ये भस्त्रिका प्राणायाम कराते हैं, जिसमें मैं भी कुछ डिज़ाइन करता हूँ स्पेसिफिक लोगों के लिए जिनको डिजीजेस है, बस उनके लिए। लेकिन ध्यान में मैं ऐसे प्राणायाम का उपयोग नहीं करता। अगर बहुत अच्छी तरह से, बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करो तो ध्यान में भी ऐसी ब्रीदिंग का ये गुरु लोग ऐसी ब्रीदिंग का इस्तेमाल कराते हैं जिसमें पेशेंस ना हो। ध्यान का मतलब ही है पेशेंस, लेकिन आप ऐसी एक्सरसाइज करा रहे हो जिससे बहुत जल्दी रिजल्ट निकल आए। कहने का मतलब 9 महीने में बच्चे नहीं चाहिए आपको। आप कुछ ऐसी हरकतें करो जिससे 2-3 महीने में बच्चे बाहर निकल आए। इस मन को, इस ब्रीदिंग को इतना तेज कर दो कि ये मन तुरंत शांत हो जाए। तो जब वो तुरंत शांत होगा तो तुरंत शांत होने के बाद क्या करेगा? उतना ही वापस फाइट बैक, उतना ही उछाले मारता है। तो ध्यान दो, इसीलिए मैं भस्त्रिका प्राणायाम को कभी भी बहुत अच्छे दृष्टि से, ध्यान की दृष्टि से नहीं देखता हूँ। भस्त्रिका प्राणायाम ज्ञान नहीं देता, न तो ध्यान देता है, कुछ भी नहीं देता। वो सिर्फ एक एनिमल एक्सरसाइज है, एक एनिमल एक्सरसाइज जिसमें जानवर दौड़ता है, एक एथलीट दौड़ता है, लंग्स का फंक्शन कराता है, तेज फंक्शन कराता है, उसके बाद जब वो रेस्ट लेता है तो वो शांत हो जाता है। ध्यान दो, आप जब टारगेट को अचीव करते हो, एक एथलीट 100 मीटर की दौड़ रहा है, 100 मीटर की दौड़ में वो एंजॉय नहीं करता, वो 100 मीटर को अचीव करने के बाद वो शांत होता है, खुश होता है। वो इतना एक्सट्रीम दौड़ा, इतना तेज दौड़ा, लंग्स को, थाई को, मसल्स को इतना तेज यूज़ किया कि वो जब टारगेट को अचीव करता है तब शांत होता है। इसी तरह ये भस्त्रिका प्राणायाम, ड्यूरिंग भस्त्रिका प्राणायाम आप एंजॉय नहीं करते। आप जब भस्त्रिका प्राणायाम को खत्म कर देते हैं तब आप शांत होते हैं। और वो भी शांति कैसी? क्योंकि एक्सट्रीम
एनिमल एक्सरसाइज कराया गया लंग्स की, वो कोई ज्ञान से फंक्शन नहीं कराया गया। तो एक्सट्रीम एनिमल टाइप की एक्सरसाइज लंग्स के थ्रू कराई गई 10-15 मिनट 20 मिनट, तो ब्रेन उस समय हो जाता है कंफ्यूज। जब ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा, इतना तेज आप एक्सरसाइज कराओगे, ब्रेन संभाल नहीं पाएगा, वो थॉट को रिजेक्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम यहाँ पर मूवमेंट आया, तो वो अपने माइंड, अपनी बॉडी को संभालने में लगा देता है एनर्जी, तो वो दूसरा थॉट वोट आना बंद हो जाता है। अब थॉट बंद हो जाएगा तो आप कहोगे कि मेडिटेशन है ये, एक्चुअल में वो मेडिटेशन नहीं होता। ध्यान दो, मेडिटेशन या ध्यान आपको टारगेट पर पहुंचने के बाद आनंद की बात नहीं करता। मेडिटेशन और ध्यान तो तब होता जब आप ये सांस ले रहे थे और इस सांस को लेते समय ड्यूरिंग जर्नी आप इंजॉय करते, और इस सांस को छोड़ते समय वो ड्यूरिंग जर्नी आप इंजॉय करते, और यहाँ पर जो होल्ड किया था, पॉज किया था, जो नेचुरल पॉज था, उसको इंजॉय करते, और जो यहाँ एक्सेल पर आपने होल्ड किया था, जो पॉज हुआ, वहाँ इंजॉय करते। इंजॉय का मतलब होता है एक्सपीरियंस यहाँ पर। तो मेडिटेशन में जब आप एक्सपीरियंस करने लगते हैं ड्यूरिंग जर्नी, तो आपको ऑटोमेटिकली स्लो होना पड़ता है, या आप स्लो हो जाएं तो एक्सपीरियंस करने लगेंगे, या आप एक्सपीरियंस करने लगे तो स्लो हो जाएंगे। लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिसमें आप जर्नी में एंजॉयमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी तेज स्पीड में मूवमेंट चल रही है कि आप उस मोमेंट को फील नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके मन का फोकस टारगेट पर है। टारगेट को जितनी जल्दी से जल्दी अचीव करना है, तो आप जर्नी को कैसे एंजॉय करोगे? इसीलिए जितने भी ऐसे टाइप के लोग होते हैं, प्राणायाम, इस टाइप के जो प्राणायाम के द्वारा मेडिटेशन में जाते हैं, बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं और उनकी सेल्फ सेटिस्फैक्शन का लेवल बहुत लोएस्ट स्टेट पर होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप मेडिटेशन में सांसों का इस्तेमाल कर रहे हों, तो आप टारगेट पर मत ध्यान दो कि थॉट आया या थॉट ख़त्म हो गया, जो कुछ भी है। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम को समझो मेरे मित्रों। आप भस्त्रिका प्राणायाम को इतनी तेज करोगे तो मेडिटेशन के बजाय आप रोग पालोगे, आपको रोग बहुत सारे आ जाएंगे, और आप अगर रोग नहीं भी आया तो आप मूढ़ हो जाएंगे। ये मूढ़ता मत लाओ, ये एनिमल पीस है। एनिमल, कोई भी जानवर जो बहुत चंचल है, आप देखो तो ये मेरा अपना है, अनुभव तो नहीं, क्योंकि मैं जानवरों पर अनुभव कैसे करूँगा, लेकिन जानवरों के मस्तिष्क में कुछ खुजली या कुछ ऐसी अजीब हरकतें उनका ब्रेन डिमांड करता हो, और वो तभी भागना शुरू करते हैं। ये अजीबो गरीब तरीके से हरकत क्यों कर रहा है? बहुत तेज भागता है, अचानक रुक जाता है, शांत हो जाता है, फिर तेज भागता है, कभी तेज चिल्लाने लगता है, हाइपर मूवमेंट लाता है। वो एनिमल इसलिए लाता होगा जिससे उसका मन, जिसके उसके ब्रेन के अंदर ऑक्सीजनेशन हो जाती होगी और वो शांत हो जाता होगा। उसको थॉट वाइज कोई परेशानी तो है नहीं। जानवरों को कोई भी परेशानी इच्छा के कारण या थॉट के कारण नहीं होती। जानवरों को जो मस्तिष्क में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन होती है, वो केवल
उसको शांत करने के लिए, हील करने के लिए होती है, तभी वो जानवर दौड़ता है, लंग्स का फंक्शन कराता है, ऑक्सीजन को इंक्रीज करता है और वो फिर नैप ले लेता है। ध्यान दो, आप यह ह्यूमन की समस्या इच्छाओं के कारण पैदा हुई है, ये समस्या बुद्धि से या दिमाग से या मन से आई हुई है, और आप इसको सॉल्व करने के लिए लंग्स को भिड़ाए पड़े। तो भस्त्रिका अगर आप खींचते जाओगे, भस्त्रिका अगर जबरदस्ती ऐसे मार रहे हो, लंग्स का फंक्शन बढ़ा रहे हो, तो एक्चुअल में आप ये सोच रहे हो कि शायद लंग्स के फंक्शन से आप आत्मा को प्राप्त कर लोगे, शायद लंग्स के फंक्शन से आप कोई समाधि प्राप्त कर लोगे, कुंडलिनी जागृत कर लोगे। एक्चुअल में भविष्य में आप प्राप्त कुछ नहीं करोगे, आप अपनी डिजीज पाल लोगे। मेंटल पीस तो नहीं आएगी, ये तो मैं 101% गारंटी देता हूँ, लेकिन डिजीजेज प्राप्त कर लोगे, मेंटल डिजीजेज। और फिर गुरु भी हाथ खड़ा कर देगा आपका, जो आपको बताया हुआ है मेडिटेशन की ये टेक्निक, तंत्र प्राणा, कुंडलिनी प्राणा, जब इसके साइड इफेक्ट होने लगेंगे तो आपको गुरु, पहले हाथ गुरु खड़ा करेगा, गुरु कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए कोई भी प्राणायाम बहुत सावधानी पूर्वक करें। ये प्राणायाम को साधने के लिए ध्यान दो, प्राणायाम केवल एक साधन है, प्राणायाम साधन है। प्राणायाम को ये मत समझना कि प्राणायाम या लंग्स को फंक्शन करा करके और आप बस ऊपर चले जाओगे। प्राणायाम के माध्यम से आप अपनी ट्रेनिंग करते हो, लंग्स की ट्रेनिंग नहीं करते। प्राणायाम तो कहता है, क्योंकि ये वॉलंटरी मसल और इनवॉलंटरी मसल्स दोनों हैं, इसमें आप कंट्रोल भी कर सकते हो और ये ऑटोमेटिक भी चलता है। जब आप भूल गए होते हो, जब आप सो रहे होते हो, जब आप किसी से बात कर रहे होते हो, तो आप इसमें फुलाते पिचकाते तो हो नहीं, ये ऑटोमेटिकली चलता है। लेकिन जब आप इच्छा के बस थोड़ा सा इसमें आपके ब्रेन में या बॉडी में कुछ अनकंफर्टेबल होता है, तो ऑटोमेटिकली ये गहरी सांस लेने लगता है, तो आप भरते हो। और प्राणायाम विज्ञान कहता है कि इसको एक्चुअल में अगर आप देखो तो प्राणायाम विज्ञान में एक हठ योग का है। हठ योग में भी ऐसे हरकतें नहीं बताई गई, ये भस्त्रिका की आप भस्त्रिका को करके ध्यान में चले जाओ, ये महामूर्खता की विद्या है। पर अगर ध्यान दो, प्राणायाम में जो श्वास को साधते हो आप, तो एक्चुअली श्वास को नहीं साधते, अपने आप को साधते हो आप। लंग से बहुत बड़ा मतलब नहीं है, स्वयं से मतलब है। आप अपने मस्तिष्क को ट्रेन कर रहे हो शांत होने की, लय में लाने की। आप मस्तिष्क में आप अपने स्वयं में पेशेंस बढ़ा रहे हो, क्योंकि लंग्स में जो सांस जा रही है वो स्वयं को जब तक नहीं ट्रेन करोगे, स्वयं के स्वभाव को जब तक बेहतर नहीं करोगे, तब तक आपका ये लंग्स बेहतर काम नहीं करेगा। आपका ये लंग्स, आपका ये बॉडी, आपका ये घर आपको खुशी नहीं देगा, हैप्पीनेस नहीं देगा। मेरा कहने का मतलब है, ये भ्रम छोड़ दो कि भस्त्रिका से हमें ज्ञान मिल जाएगा, ये भ्रम छोड़ दो कि भस्त्रिका से हमें समाधि मिल जाएगी। वो 10 मिनट की भस्त्रिका से जो आप मेंटल पीस ला रहे हो, एक्चुअली आप एक स्लो पॉइजन ले रहे हो, और वो पॉइजन जैसे जैसे शराब वगैरह पी लेते हैं और ड्रग वगैरह ले लेते हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं, अपने आप को राजा समझने लगते हैं, अपने आप को किंग समझने लगते हैं, बस वैसे ही है। लेकिन जब वो शराब उतरता है, जब ये प्राणायाम का भूत उतरेगा, तो आप अगेन वापस एक्सट्रीम डिप्रेशन में जाने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये यहाँ की ट्रेनिंग नहीं करा रहे हो, पेशेंस की ट्रेनिंग नहीं करा रहे हो, जर्नी को एंजॉय नहीं कर रहे हो।
और स्वयं को ट्रेन नहीं कर रहे हो, आप तो लंग्स को ट्रेन कर रहे हो। प्राणायाम में कितने लोग, आप स्वयं समझना कि आपको लगता है कि आप सांस को ट्रेन करके सब कुछ प्राप्त कर लोगे, लंग्स को ट्रेन करके सब कुछ प्राप्त कर लोगे। 20-20 सेकेंड, 40-40 सेकेंड, 1-1 मिनट, 1.5 मिनट सांस को होल्ड करते हैं, पानी में घुस जाएंगे, होल्ड कर लेंगे। और अगर उनके कैरेक्टर को देखो, उनकी लाइफ स्टाइल को देखो, 24 आवर सिर्फ बैठ जाओ, 24 आवर नहीं, मेरे पास उनको 10 मिनट बिठा दो, मैं डायग्नोस करके बता दूंगा कि उनका मेंटल लेवल क्या है। मेरा ये कहने का मतलब ये नहीं कि मैं बहुत सही हूँ, मैं भी एक साधक हूँ। साधना में गलतियाँ अवश्य होती हैं, क्योंकि एक साधक, एक मास्टर एक्सपेरिमेंट करता है अपने ऊपर। पर मेरी एक्सपेरिमेंट में ये प्राणायाम ज्ञान नहीं देता, मेडिटेशन नहीं देता। मेडिटेशन वही कर सकता है जो स्वयं को ट्रेन करता है। स्वयं को ट्रेन करने के लिए आप प्राणायाम करते हो, न कि प्राणायाम या लंग्स को ट्रेन करके आप स्वयं ट्रेन हो जाओगे। बिल्कुल गलत।